अगर आप बिजनेस की खबरों में दिलचस्पी रखते हैं और टेलीकॉम कंपनियों को फॉलो करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने का आखिरी रेगुलेटरी अप्रूवल भी मिल गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है। स्टारलिंक तीसरी ऐसी कंपनी है जिसे भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस ऑपरेटर करने का लाइसेंस मिला है। इससे पहले वनवेब और रिलायंस जियो को इसकी मंजूरी मिली थी। अब इसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर स्टारलिंक क्या है और ये खास क्यों है। तो जवाब ये है कि स्टारलिंक स्पेसएक्स का प्रोजेक्ट है जो सैटेलाइट के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट देता है। इसके सैटेलाइट पृथ्वी के करीब घूमते हैं जिससे इंटरनेट तेज और स्मूथ चलता है। ये खासकर उन इलाकों के लिए फायदेमंद है जहां आम इंटरनेट नहीं पहुंचता, जैसे गांव या पहाड़ या जंगल। इसके बाद दूसरा सवाल उठता है कि स्टारलिंक को लाइसेंस मिलने में इतना वक्त क्यों लगा। तो बता दें कि स्टारलिंक भारत में एंट्री के लिए साल 2022 से कोशिश कर रही थी, लेकिन सिक्योरिटी चिंताओं की वजह से देरी हो रही थी। भारत सरकार ने डेटा सिक्योरिटी और कॉल इंटरसेप्शन जैसी शर्तें रखी थी, जिसे स्टारलिंक ने मान लिया। स्टारलिंक ने इन शर्तों को माना और मई 2025 में उसे लेटर ऑफ इंटेंट मिलने के बाद टेलीकॉम डिपार्टमेंट का लाइसेंस मिल गया। अब उसे आखिरी रेगुलेटरी अप्रूवल यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर का अप्रूवल भी मिल गया है। अब इसके बाद तीसरा सवाल ये उठता है कि अब स्टारलिंक को सर्विस शुरू करने के लिए और क्या करना होगा जब उनको अप्रूवल तक भी मिल गया है। तो जवाब यह है कि लाइसेंस मिलने के बाद स्टारलिंक को अब सरकार से स्पेक्ट्रम हासिल करना होगा। भारत में ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। इसमें सैटेलाइट अर्थ स्टेशन, कम्युनिकेशन गेटवे और एक कंट्रोल और मॉनिटरिंग सेंटर बनाना शामिल है। इसके बाद कंपनी को सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए सर्विस की टेस्टिंग और ट्रायल्स करने होंगे। सिक्योरिटी एजेंसियां स्टारलिंक की सर्विस को बारीकी से जांचेंगी। बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस के कॉमर्शियल सर्विस शुरू नहीं हो सकती है। अब सवाल नंबर अगर 4 की बात करें तो सवाल नंबर 4 ये है कि स्टारलिंक की सर्विस भारत में कब से शुरू हो जाएगी। तो इसका सटीक जवाब किसी के पास भी नहीं है और ना ही सटीक तारीखों की जानकारी किसी के पास है, लेकिन सूत्रों के अगर मुताबिक माने तो सिक्योरिटी टेस्टिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने के बाद कुछ महीनों में सर्विस शुरू हो सकती है। आखिरी सवाल कि स्टारलिंक की सर्विस कितनी तेज होगी और इसका खर्च क्या हो सकता है। तो जवाब यह है कि स्टारलिंक 50 Mbps से 250 Mbps तक की डाउनलोड स्पीड देने का दावा करता है, जो स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉल और गेमिंग जैसे कामों के लिए काफ़ी है। भारत में स्टारलिंक के स्टैंडर्ड किट की कीमत करीब 33,000 रुपये होने की उम्मीद है।